क्वेश्चन लॉ ऑफ मोशन का है। इसमें एक ब्लॉक M1 है एक और एक M2 है। ये पुली से कनेक्टेड है। ये पुली जो आइडियल है और इनएक्सटेंसिबल है। ये दो अलग अलग स्ट्रिंग है जो इनएक्सटेंसिबल है। ये जो सरफेस है स्मूथ है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि M1 ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हम सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इसमें टेंशन कितना है, मान लेते हैं कि इसमें टेंशन T है। ठीक, तो इसमें टेंशन T है तो इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, T होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का सारा ये एक ही स्ट्रिंग है। तो इसमें भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, T एक्स टेंशन हो जाएगा, यहाँ पर भी T टेंशन हो जाएगा और यहाँ से ये T टेंशन हो जाएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ पर T टेंशन हो जाएगा और यहाँ पर मान लेते हैं कि टेंशन T1 है। ठीक, टेंशन T1 है। अब हम इस ब्लॉक का फ्री डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम इस ब्लॉक का जब हम दिखाएंगे तो इसका एक वेट होगा M2G जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगा। जब ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा M2G ब्लॉक का वेट, तो ये स्ट्रिंग जो है वो ऊपर की ओर खींचना स्टार्ट कर देगा। कितना से, T1 टेंशन से, क्योंकि इसमें T1 है इसमें भी T1 टेंशन होगा। ठीक, अब मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है वो A एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जा रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक का वेट है जिसके कारण से ये नीचे मूव करने की कोशिश करेगा। नीचे मूव करेगा तो ये टेंशन द्वारा, ये स्ट्रिंग द्वारा ये ब्लॉक भी नीचे आने की कोशिश करेगा और फिर ये जो स्ट्रिंग है इधर से भी स्ट्रिंग नीचे जाएगा। ठीक, तो हम इसका एक्सेलरेशन मान लिए A है। तो जब ये एक्सेलरेशन A से जाएगा तो ये स्ट्रिंग है उतना ही स्पीड से नीचे जाएगा जितना ये जाएगा, दोनों इक्वल एक्सेलरेशन से जाएगा। तो ये भी A एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, ये भी A एक्सेलरेशन से जाएगा, लेकिन दोनों ज़्यादा स्पीड से जाएगा इस स्ट्रिंग के तुलना में। तो ये दुगना से जाएगा तो ये आधा से जाएगा। तो अगर जो ये A से जा रहा है, ये स्ट्रिंग A से नीचे जा रहा है, तो इस स्ट्रिंग को नीचे से A/2 एक्सेलरेशन से जाना पड़ेगा। ये नियम होता है कि अगर जो ये A से जा रहा है तो ये भी A से एक्सेलरेशन नीचे जाएगा। तो ये जो स्ट्रिंग है जो इससे कनेक्टेड है, इधर दो स्प्रिंग है, इधर एक स्ट्रिंग है और इधर एक ही स्ट्रिंग है, तो इसका एक्सेलरेशन A/2 हो जाएगा, पहले का आधा हो जाएगा। ठीक, तो और फिर हम इधर देखते हैं कि इस पुल्ली के लिए फोर्स कौन कौन सा लग रहा है। एक T डैश इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक तो T डायरेक्शन, तो T2T लग रहा है, 2T टेंशन, जो कि बराबर है किसके, T1 के बराबर है। ये जो T1 है वो नीचे की ओर लग रहा है, वो T1 के बराबर है। ठीक, हम इसका यूज करेंगे T1 x। ठीक, अब हम इक्वेशन लिख रहे हैं इस ब्लॉक के लिए, इक्वेशन लिख रहे हैं। तो इस ब्लॉक का नेट एक्सेलरेशन किधर है, इस डायरेक्शन में। तो पहले इस डायरेक्शन का फोर्स क्या होगा, T1 माइनस इसके पीछे वाला फोर्स कुछ नहीं तो 0। तो लिखेंगे नेट फोर्स इक्वल्स टू T माइनस पीछे की ओर कोई नहीं है तो 0 इक्वल्स टू नेट मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इस बॉडी का और इसका एक्सेलरेशन, तो हो जाएगा क्या, M1 इंटू A। ठीक, तो यहाँ से T बराबर क्या आ गया, M1 इंटू A, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब हम इस ब्लॉक का इक्वेशन लिख रहे हैं, इक्वेशन फॉर ब्लॉक मास M2 मास के ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन। तो हम देख रहे हैं कि ये इसका एक्सेलरेशन नीचे डाउनवर्ड A/2 एक्सेलरेशन है, नीचे की ओर मूवमेंट है। तो जब नीचे की ओर मूवमेंट है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो पहले नीचे वाला फोर्स लिखेंगे, नेट फोर्स। तो M2G में से माइनस करेंगे इस पर लगने वाले पीछे की ओर फोर्स क्या है, T1 फोर्स है तो माइनस कर दिए, इक्वल टू नेट मास ऑफ दिस ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन। तो M2 हो जाएगा और एक्सेलरेशन क्या है, A/2, तो A/2। ठीक, अब T1 का वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल सकते हैं, T1 का वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकाला हुआ है क्या, T1 इक्वल्स टू 2T। तो लिख सकते हैं यहाँ पर M2G माइनस 2T इक्वल्स टू M2A/2। ठीक, और T का भी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, M2G माइनस 2 इंटू क्या होगा, M1A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M2
a/2। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा m2g, ये माइनस उधर जा क्या आ जाएगा प्लस 2m1a प्लस m2a/2। तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, इधर 4m1 प्लस m2 और a कॉमन ले लिए, इधर क्या बचा m2g। तो यहाँ से एक्सेलरेशन मेरा निकल गया, a बराबर क्या हो गया m2g, और ये नीचे है उधर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 4m1 प्लस m2। तो ए एक्सेलरेशन किस ब्लॉक को माने थे, m1 ब्लॉक के लिए। तो ये एक्सेलरेशन हो गया किसके लिए 4 मास m1 ब्लॉक के लिए ये एक्सेलरेशन हो गया, और यही आंसर है।